Hello everyone, let's get started. Today we are going to discuss about the basic terms in accounting. Let's see the first one. It is entity. What is an entity now? First day I told you about the business. Business की definition आपको बताई थी in the previous video. So what is entity is basically it is talking about the business जिसकी खुद की एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है. यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइक सुपर बाजार, हायर जूलर्स और मे बी सम लोकल मार्केट शॉप्स दैट आर इंक्लूडेड इन दी entities. Now next is transaction. Transaction, I have already told you in the definition that an event involving some transactions means some exchange has taken place between two or more entities. Like how if you have sold goods to the customer, maybe you have purchased of goods from supplier. ठीक है, आपने कोई एक्सपेंस किया. और यहाँ इस चीज़ से रिलेटेड जो है लास्ट लाइन है, इट कैन बी अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस? when a transaction takes place and side by side we take or pay the cash. Suppose we have purchased goods from supplier and immediately we pay the cash to our supplier, that will be a cash transactions. means transaction हुई और cash भी साथ साथ में transfer हो गया. इफ़ यू टॉक अबाउट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, दैट मीन्स कि आपने गुड्स तो ले लिए, परचेज़ की आपने, आपको गुड्स तो रिसीव हो गए सप्लायर से, लेकिन अभी आपने उसको पेमेंट नहीं की. ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज़ बेसिकली कि ट्रांजेक्शन हो गई, गुड्स एक्सचेंज हो गए, बट अभी तक मनी एक्सचेंज नहीं हुई. नेक्स्ट इज़ एसेट्स. बिफोर डिस्कसिंग एसेट्स आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग विद यू. Debtor. Now what is a debtor and creditor? These two terms are related with the credit transactions. How? I'm taking an example like debtor, that you have sold the goods on credit. It means कि आपने goods दे दिए बट आपने अभी तक क्या नहीं ली, पेमेंट उससे नहीं ली, कैश आपको रिसीव नहीं हुआ. सपोज़ एक आपका फ्रेंड आया और आपको कहता है कि मुझे अभी सपोज़ आपका किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, तो मुझे वो सपोज़ फ्रूट्स का है तो मुझे अभी फ्रूट्स दे दो, मेरे घर पे रिलेटिव्स आए हुए हैं या फर्दर कोई भी आया हुआ है और मैं आपको बाद में मनी पे कर दूँगा. तो वो आपसे 500 के जो है फ्रूट्स लेकर चला गया. तो अब ये क्या हो गया कि उसने आपको पैसे देने हैं. ठीक है, तो दैट विल बी योर डेटर. डेटर इज़ समथिंग जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं. नेक्स्ट टर्म इज़ क्रेडिटर. क्रेडिटर क्या होता है? अब जैसे आपने परचेज़ की अपने सप्लायर से, टेक एन एग्जांपल, परचेज़ की अपने सप्लायर से 1 लाख की और आपने वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की. दैट मीन्स कि आपने अभी कैश पे नहीं किया. तो दैट सप्लायर विल बी योर क्रेडिटर बिकॉज आपने अभी उसको पेमेंट करनी है. क्लियर है ये दोनों चीज़ें? नेक्स्ट इज़ आर टर्म एसेट्स. एसेट्स से आप एक सिंपल सी बात समझिए, ऐसी कोई भी चीज़ आपने इन्वेस्ट की बिज़नेस के अंदर जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी. ठीक है, आपका जैसे फ्रूट का बिज़नेस है तो आपने वहाँ पे रखा हुआ फर्नीचर, फ्रूट्स रखने के लिए फर्नीचर ले लिया, फ्रिज ले लिया. ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा? हमारी एसेट्स. और अगर आपका मतलब ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है तो आपने ट्रक्स ले लिए. ठीक है, और अगर आप डिलीवरी करते हैं किसी चीज़ की तो आपने बाइक ले ली, कार ले ली. तो ये सब आपकी एसेट्स हो जाएंगी जो आपको बहुत लंबे टाइम में बेनिफिट देंगी. ठीक है, एसेट्स क्या हो गई अभी यहाँ पे? बेसिकली ऐसी चीज़ जो हमने ख़रीदी है पैसे देकर और हमें बेनिफिट देगी वो चीज़. एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं इस चीज़ के? अब एसेट्स जो हैं काफ़ी तरह की होती हैं. मेन कैटेगरीज आर टू, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स. राइट, आपको भी यही ध्यान रखना है. उसके बाद जो ये जितनी भी आपकी क्लासिफिकेशन है ये हम फर्दर आगे करेंगे. नॉन करंट इज़ ऐसी एसेट्स जो हमें बेनिफिट 1 ईयर से ज़्यादा देगी.
जिसमें हमें 1 ईयर से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो नॉन करंट एसेट्स, और जिसमें हमें 1 ईयर से कम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 1 ईयर से कम बेनिफिट मिलेगा, इसमें हमें 1 ईयर से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो व्हाट विल बी दी नॉन करंट एसेट्स विच गिव बेनिफिट फॉर 1 and more years, and current assets are those which give less benefits, it means below the 1 year. Let's take the examples. non current assets, suppose आपने फ्रूट्स के बिजनेस के लिए फ्रिज खरीदा, ठीक है, तो वो आपको 1 साल तो नहीं चलेगा ना, वो लंबे टाइम तक चलेगा। आपने फर्नीचर खरीदा कोई भी, तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, तो वो क्या है, हमारी नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट की अगर हम बात करें कि आपने कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर दी अपने बिजनेस के अंदर, तो वो हो गई। अनदर एग्जाम्पल इज़ डेटर, कि आपको पैसे आने हैं डेटर से, राइट, अभी हमने डिस्कस किया था डेटर क्या होता है, आपको पैसे आने हैं डेटर से, तो डेटर विल बी योर करंट एसेट, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, हफ्ते तक के अंदर पैसे दे देगा। नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी, जैसे एसेट हमें बेनिफिट देती है लॉन्ग टाइम के अंदर, तो लाइबिलिटी इज़ ऑब्लिगेशन, जो हमें पे करनी होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ करंट एसेट्स के अंदर, तो हमने ये लिया कि हमारे डेटर्स आते हैं, और लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स क्यों, क्योंकि वो हमें उन्हें थोड़े टाइम में जल्दी से जल्दी पे करना है। सपोज़ आपने सप्लायर से 1 लाख का मटेरियल मंगवाया, तो आप क्या करेंगे, उसे 1 वीक 1 मंथ के अंदर पे अप कर देंगे ना, राइट। सो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज़। Here it is given that liabilities are obligations or debts that a firm has to pay. किसी भी फर्म को जो पे करनी है, तो वो हमारी ऑब्लिगेशन हो गई, बेसिकली लोन, ठीक है। अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो ये सब किसके अंडर आता है, लाइबिलिटीज़ के अंडर। सो हेयर आर ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़। नॉन करंट, जो हमें अभी पे नहीं करनी है, 1 ईयर के बाद करनी है, जनरली इसका पीरियड 5 ईयर तक होता है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, इस तरीके का लॉन्ग पीरियड, कि हमें पैसे तो रीपे करने हैं, पर कितने टाइम बाद, लॉन्ग टाइम बाद। जैसे कि बैंक लोन, अपने बैंक से लोन ले लिया। नेक्स्ट इज़ करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या आएगा, छोटी मोटी जो आपको जल्दी से जल्दी पे करनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स आपके। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। जो भी अमाउंट ओनर खुद इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गई, कैपिटल। सपोज़ आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 2 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो दैट विल बी दी योर कैपिटल। आप उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल, यानी जो फर्स्ट टाइम फ्रेश आपने इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट इज सेल्स, ये सबको पता है सेल्स, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। आपने जो भी गुड्स बेचे हैं, आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है, तो उससे आपको जो भी पैसे मिले, वो क्या आपकी सेल्स। ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। मैंने आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया है, कैश और क्रेडिट का, ठीक है। सो नाउ इट्स enough for today. Tomorrow we'll discuss the more. Thank you.